पिछले चंद माह में अमेरिका इंडिया पर टैरिफ और सैंक्शन के जरिए जो इकोनॉमिक प्रेशर डालने की कोशिश कर रहा था, आज इंडिया जब उस प्रेशर को न्यूट्रलाइज कर चुका है और इवन अमेरिका ने इंडिया पर जो 50% टैरिफ लगाए थे उसका नुकसान भी बर्दाश्त करके चाइना और रशिया के साथ अपने रिलेशंस को लेकर आगे बढ़ रहा है, तो यूएस एक मरतबा फिर से ये चाहता है कि इंडिया के साथ अपने रिलेशंस को ट्रैक पर लेकर आए। स्कॉट बेसेंट जो कि अमेरिका के ट्रेजरी सेक्रेटरी भी हैं और इनके बारे में आपको मैं पहले भी बता चुका हूं कि आप एक समय तक ट्रंप की भी किसी स्टेटमेंट को इग्नोर कर सकते हैं, लेकिन इस बंदे की स्टेटमेंट को आप इग्नोर करना नहीं चाहेंगे। स्कॉट बेसेंट कल एक न्यूज चैनल को इंटरव्यू दे रहे थे और जब इस इंटरव्यू की होस्ट ने उनसे एक सिंपल सा क्वेश्चन किया कि अगर अमेरिका को इंडिया का रशियन ऑयल एक्सपोर्ट करना पसंद नहीं है तो अमेरिका इंडिया से ये ऑयल खरीदना बंद क्यों नहीं कर देता। देखिए, ये एक सिंपल सा क्वेश्चन है और पिछले कई माह से बहुत सारे अमेरिकन ऑफिशियल्स और इवन डोनाल्ड ट्रंप भी इस क्वेश्चन को डॉज कर चुके हैं और स्कॉट बेसेंट ने भी यहाँ पर यही किया। उन्होंने इस क्वेश्चन का जवाब देने के बजाय ये जवाब दिया कि आज के समय में इंडिया और यूएस के रिलेशन चाहे बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड हैं, बट एट द एंड ऑफ द डे वी विल गेट टुगेदर। आप इंडियन एक्सप्रेस का ये आर्टिकल देखें, यूएस इंडिया रिलेशंस कॉम्प्लिकेटेड बट एट द एंड ऑफ द डे वी विल कम टुगेदर। देखिए, ये एक पॉजिटिव स्टेटमेंट है और ये हकीकत है कि यूएस वाकई आज ये चाहता है कि इंडिया के साथ उसके जो रिलेशंस हैं वो ट्रैक पर आए, लेकिन जिस क्वेश्चन के रिस्पॉन्स में ये स्टेटमेंट दिया गया ये उसके बिल्कुल भी रेलिवेंट नहीं थी। अब इसके बाद स्कॉट बेसेंट ने क्या कहा अभी हम वो भी डिस्कस करेंगे, लेकिन उससे पहले मैं आपको इस क्वेश्चन की हिस्ट्री के बारे में बता दूं कि एक इंडियन रिपोर्टर ने इससे पहले सेम क्वेश्चन डोनाल्ड ट्रंप से किया था और डोनाल्ड ट्रंप भी इस क्वेश्चन को डॉज कर गए थे और इसका कोई अप्रोप्रिएट जो आंसर है वो नहीं दिया था। देखिए, इंडिया जो है वो एक बड़ी मिकदार में रशिया से कच्चा तेल खरीदता है, उसको अपनी कंट्री में लाकर रिफाइन करता है और इसके जो बाई प्रोडक्ट्स हैं, पेट्रोल, डीजल या गैसोलीन है, उसको अपनी लोकल इंडस्ट्री को भी सेल करता है और इंटरनेशनल मार्केट में यूरोपियंस और अमेरिकन को भी सेल कर रहा है। अब जब भी किसी अमेरिकन ऑफिशियल से ये क्वेश्चन किया जाता है कि एक तरफ तो आप इंडिया को इस चीज पर प्रेशराइज कर रहे हैं कि वो रशिया से ये कच्चा तेल खरीदना बंद करे और दूसरी तरफ अमेरिका इंडिया से उसी कच्चे तेल के बाय प्रोडक्ट्स क्यों खरीद रहा है, तो उसके बाद वो यूएस ऑफिशियल जो हैं वो या तो इस क्वेश्चन को डॉज कर जाते हैं या स्कॉट बेसेंट की तरह इसका कोई उल्टा सीधा जवाब देकर निकल जाते हैं। इसके अलावा स्कॉट बेसेंट ने इसी इंटरव्यू के दौरान एक और स्टेटमेंट दिया, आप ये देख सकते हैं। यूएस इज अ डेफिसिट कंट्री व्हेनेवर देयर इज अ स्किज्म इन द ट्रेड रिलेशंस द डेफिसिट इज एट एन एडवांटेज, इट्स द सरप्लस कंट्री दैट शुड वरी। अब इसका मतलब ये है कि जब भी दो मुल्कों के दरमियान ट्रेड वॉर होता है तो नुकसान हमेशा उसी कंट्री का होता है जो ट्रेड सरप्लस कर रही होती है। और आज अमेरिका इंडिया को हर साल $20 बिलियन का सामान बेचता है और उसके रिटर्न में इंडिया हर साल अमेरिका को $60 to $65 बिलियन का सामान सेल करता है। अब इसका मतलब ये है कि यहाँ पर इंडिया ट्रेड सरप्लस में है और अगर इंडिया और यूएस के जो ट्रेड रिलेशंस हैं वो खराब होते हैं तो उसके बाद जो डेफिनेटली नुकसान ज़्यादा होगा वो इंडिया को ही होगा, क्योंकि ये इंडियन इकोनॉमी है जो उन एक्सपोर्ट पर डिपेंडेंट है जो आज इंडिया अमेरिका की तरफ भेज रहा है। लेकिन यहाँ पर यह कहना कि इसका 100% नुकसान सिर्फ इंडियन इकोनॉमी को ही होगा, ये कहना भी गलत है, क्योंकि अगर अमेरिका इंडियन गुड्स पर टैरिफ लगाता है तो उसके बाद वो इंडियन गुड्स अमेरिकन को महंगे रेट्स पर मिलेंगी और आप देखेंगे कि आने वाले चंद माह में इंडिया और अमेरिका के दरमियान एक ट्रेड डील फाइनलाइज होगी, क्योंकि ना तो इंडिया एक लंबे अरसे तक इन टैरिफ्स को अफोर्ड कर सकता है और ना ही डोनाल्ड ट्रंप आज अमेरिका में बढ़ते हुए इन्फ्लेशन के प्रेशर को लंबे अरसे तक बर्दाश्त कर पाएंगे। अब इंडियंस यहाँ पर स्कॉट बेसेंट ने ये जो पॉजिटिव स्टेटमेंट दिया है कि एट द एंड ऑफ द डे वी विल कम अप टुगेदर, इसकी खुशियां मना ही रहे थे कि पीटर नवेरो ने इनकी तमाम खुशियों पर पानी फेर दिया जब उन्होंने ये स्टेटमेंट दिया कि रशिया यूक्रेन जंग का जिम्मेदार सिर्फ और सिर्फ मोदी है। आप टाइम्स ऑफ इंडिया का ये आर्टिकल देखें, पीटर नवेरो कॉल रशिया यूक्रेन स्टैंड ऑफ मोदीज वॉर। देखें, जो यूएस ऑफिशियल्स हैं वो पहले इंडिया पर ये इल्जाम लगा रहे थे कि वो रशिया से तेल खरीदकर इस जंग में इनडायरेक्टली रशिया को सपोर्ट कर रहा है, लेकिन आज के दिन में अमेरिकन डायरेक्टली इस जंग का जिम्मेदार मोदी को करार दे रहे हैं। इसके बाद पीटर नवेरो ने यह भी कहा, इट्स रियल इजी फॉर न्यू दिल्ली टू गेट 25% पेनल्टी रिमूव्ड टुमारो, बट इंडिया वाज बीइंग एरोगेंट इन नॉट मेकिंग दैट चॉइस एंड इंसिस्टिंग इट वाज देयर सोवरेन राइट टू बाय रशियन ऑयल। देखिए, यूएस ऑफिशियल्स की तरफ से आज ये जो ऐसी स्टेटमेंट्स आ रही हैं इसकी एक वजह ये भी है कि डोनाल्ड ट्रंप को इस चीज की पॉसिबिलिटी नजर आ रही है कि हो सकता है कि वो कल को रशिया और यूक्रेन के दरमियान एक पीस डील फाइनलाइज ना करवा पाए और अगर ऐसा होता है तो उसके बाद अमेरिका इस जंग का पूरा मलबा इंडिया पर गिराने वाला है। अब ये जो जंग शुरू हुई थी ये कोई इंडिया की वजह से शुरू नहीं हुई थी, ये इस वजह से शुरू हुई थी कि हर 2 साल बाद अमेरिकन और यूरोपियन जो हैं वो यूक्रेन को इस चीज़ पर प्रवोक करते हैं कि उसे नेटो का हिस्सा बनना चाहिए और जब यूक्रेन ऐसा करने की कोशिश करता है तो उसके बाद रशिया उस पर हमला कर देता है। अब ये सारी चीज़ें आप एक साइड पर भी रखें और मोदी आज ये एक्सेप्ट कर ले कि इंडिया और पाकिस्तान के दरमियान जो सीज फायर हुआ था वो ट्रंप ने करवाया था, उसके बाद ना तो अमेरिका इंडिया को इस चीज़ पर प्रेशराइज करेगा कि वो रशियन ऑयल ना खरीदे और इंडिया पर आज जितने भी टैरिफ और सैंक्शन लग चुके हैं उनको भी रिमूव कर दिया जाएगा। लेकिन मोदी आज ऐसा करने के लिए तैयार नहीं है और मोदी का ये जो इनकार है आज ट्रंप और उनके नोबेल पीस प्राइज के दरमियान आकर खड़ा हो गया है और यही वजह है कि आज इंडिया को इतनी यूएस शक्तियों का सामना करना पड़ रहा है।
रिगार्डलेस अमेरिका इंडिया पर जो 50% टैरिफ लगा चुका है, ये देखना बहुत ही इंटरेस्टिंग रहेगा कि ये इनके रिलेशंस को किस तरफ लेकर जाएंगे। अगर इस मामले पर कोई भी अपडेट आती है तो मैं आपके लिए अपडेटेड वीडियोस लाता रहूंगा। अगर ये वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा एंड आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वन।